देखिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो कूलाम्स के ऊपर जो थ्योरी डिस्कस हुई थी और जो कूलाम्स का नियम आपको समझाया था उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहले प्रश्न में आपको जो डेटा दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में दो प्रोटॉनों के मध्य की बीच की दूरी दी है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर और आपसे पूछा जा रहा है उनके मध्य कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल की गणना करो तथा प्रकृति भी बताओ। यानी उसका नेचर भी पूछा गया और बल के परिमाण की भी गणना करवा रहा है क्वेश्चन में। तो आपके लिए आपको इसमें सोचना क्या पड़ेगा, वही फार्मूला याद करना पड़ेगा। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। आप लोग मन ही मन में सोच रहे होंगे सर हमने स्मॉल के क्यों नहीं लिखा। हम जब इसके बारे में प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो k की वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे, याद रखना। तो आप जरा देखिएगा, आप लोग देखिएगा, मैं इसका डेटा आपको बता देता हूं। 1/4πε0 का कंप्लीट डेटा हल करके, मतलब 4 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 × 10⁻⁻12, इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 आती है। राइट, कितनी आती है भाई? 9 × 10⁻9 कैलकुलेट करके आती है। तो बस याद रखना आज के बाद कि जहां पर भी 1/4πε0 आपको दिख जाए तो आपको 9 × 10⁻9 डेटा रख देना होगा। तो यहाँ पे रखते हैं 9 × 10⁻9 और आपको मालूम होना चाहिए प्रोटॉन के ऊपर उपस्थित आवेश क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज के बराबर होता है, यानी E के बराबर। और दो प्रोटॉन है इसलिए Q1 की वैल्यू E होगी और Q2 की वैल्यू भी क्या क्वेश्चन में E ही होगी। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, हम क्या कर दें, E इंटू क्या हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R²। बीच की दूरी कितनी दी क्वेश्चन में 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। इसका हमने वर्क कर लिया। राइट, जरा देखिएगा F बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 × 10⁻−19। आप सभी को याद दिला दूं E की वैल्यू कितनी होती है, फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू होती है 1.69 × 10⁻−19 कूलम होती है ना। बस उसी का मान हमने रख दिया। नीचे बताइए 4.0 × 10⁻−15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हल करेंगे तब देखिए क्या होगा, नीचे डेटा क्या आएगा, F बराबर 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई, अब 1.6 का वर्क करेंगे तो 16 का जब वर्क करते हैं तो कितना आता है, 256 आता है। तो 2.56 आ जाएगा और 10⁻- क्या आ जाएगा 19 का वर्क करेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38। नीचे देखिएगा 4 चक्कू कितना हो गया 16 गुणे 10⁻- कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग यानी यहाँ जब ब्रैकेट लगा होता है पावर में उसका मल्टीप्लाई होता है तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम काट सकते हैं, यह आ जाएगा 1.16 आ जाएगा। यहाँ से 16 एकन 16 16 छंग 96 0.16 आएगा। जरा देखिए 9 × 10⁻- कितना हुआ 9 गुणे 0.16 गुणे 10⁻−38। आगे देखिए घात जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। राइट, तो इसको आगे यहां सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखिएगा F बराबर, ये F बराबर हमारा आया तो 16 ने कितना होता है 144 यानी 1.44 मल्टीप्लाइड बाय, देखिएगा 10⁻9 ये बचा था मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितना हो जाएगा -8। बताओ जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ कितना हो जाएगा भाई, 1.44 इंटू 10 की पावर क्या 1 और 10 की पावर 1 लिखी नहीं जाती, आप सभी को मालूम होगा। तो यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा 14.4 न्यूटन आंसर आएगा। राइट, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक पार्ट का तो आंसर आ गया आपका, ये वाले पार्ट का, लेकिन ये पार्ट का अभी आंसर नहीं आया। बच्चे लोग बोर्ड एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा और इसका आंसर लिख के
और फिर इसको भूल जाते हैं कि प्रकृति बताना भूल जाते हैं और कहते हैं मेरा क्वेश्चन सही हो गया। अब बताओ अगर ऐसी आप स्थिति करोगे तब बताओ आपको मार्क्स फुल मिलेंगे या हाफ मिलेंगे? जाहिर सी बात है आधे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए फुल मार्क्स पाने के लिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और पूरे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। क्यों भाई? होता क्या है, घर से जब पेपर देकर निकलते फिर खुजलाते भी आते हैं कि अरे ये क्या हुआ, प्रकृति आप भूल गए, नेचर भूल गए। तो इसलिए प्रकृति बताना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर जरा देखिएगा प्रकृति कैसे बताएं, इसके ऊपर जरा सोच लीजिएगा। अगर सजातीय आवेश होंगे दोनों, कैसे होंगे? सजातीय मतलब एक ही प्रकार के आवेश होंगे तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। अब बताओ दोनों प्रोटॉन मतलब दोनों आदमी, तो दोनों आदमियों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर प्रकृति जो हो जाएगी, सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा, प्रकृति जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षण होगा। क्या? प्रतिकर्षण की प्रकृति होगी। ये आप समझिए, ये आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आपका क्लियर हो गया। होपफुली उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो अल्फा पार्टिकल, दो अल्फा कण मतलब कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और वो दूरी आपको क्वेश्चन में दी गई है 0.1 एंगस्ट्रॉम दी गई। तो यहां पर आप समझिएगा अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है? हीलियम को कहते हैं। जब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो बताओ इसके ऊपर आवेश कैसा होता है? धन आवेश। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? धन आवेश। और ये भी कैसा होगा? धन आवेश। यानी दो धन आवेशित कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की बीच की दूरी पर रखे हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच कार्य करने वाला स्थिर वैद्युत बल की गणना करो। क्या करवा रहा है? स्थिर वैद्युत बल की गणना करवा रहा। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और पूछी जा रही है, आप क्वेश्चंस को आगे पढ़िएगा। उसमें क्या पूछा जा रहा है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा? गुना पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा रहा है। तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल, क्योंकि हम कूलॉम्स के नियम पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए वही फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा। F बराबर क्या लगाने फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई अगेन R स्क्वायर। अब जरा देखिए फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चलेगा कि भाई हमने Q स्मॉल k की वैल्यू क्यों नहीं ली? तो आपको हमने अभी बताया था कि जब क्वेश्चन में स्मॉल k के बारे में कुछ भी बात ना करें तो वहां पर क्या वैल्यू ले लेंगे? 1 ले लेंगे, राइट? तो यहाँ पे जरा देखिएगा आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 9 गुणे 10 की घात 9। अब जरा देखिएगा आवेश की मात्रा Q1, अल्फा पार्टिकल पर आवेश कितना होता है? 2 होता है फंडामेंटल चार्ज का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी 2e और Q2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में कितनी दी जाएगी? 2e। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2e इंटू क्या हो जाएगा? 2e डिवाइडेड बाई बीच की दूरी 0.1 इंटू 10 की पावर -10। आप सभी को मालूम होगा 0.1 एंगस्ट्रॉम का अर्थ क्या होता है? 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होता है। ये होता है। इस वैल्यू को हम रख देंगे, डेटा रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का वर्ग डिवाइडेड बाय, क्योंकि फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब यहाँ पे जरा देखिएगा नीचे क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 10 की पावर -20 हो जाएगा, राइट? और 0.1 एक बार और होगा क्योंकि डबल बार मल्टीप्लाई करना। और 10 की पावर -10 अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार ऐसे लिख 10 की पावर -10। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा? 9 गुणे, अब देखिए हम सिर्फ ये वाला डेटा लिखना चाहते हैं तो 4 गुणे 1.6 गुणे 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए पावर अलग लिखना चाहते हैं तो 10 की घात 9 ये हो गई और 10 की घात कितना हो जाएगा? -38 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 0.01 गुणे 10 की घात -20 हो जाएगा। गुणे में घातें जुड़ती हैं
तो -10 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब हम देखिएगा इसका गुणा कर लेते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं और फिर इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये वाला जो डेटा है हमारा 36 आएगा, 9 4 36 और 16 16 256, तो 256 यानी ये आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा 10 की घात 9 और ऊपर जब जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 29 और 10 ये कितना आ जाएगा, 38 ये आएगा, राइट। देखिए जब ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, +20 और 20 ये और 9 ये कितना हो जाएगा, 29 फिर 38 बचा और नीचे कितना हो जाएगा 0.01। अब ये देखिए दशमलव, ये दशमलव 2 अंक के बाद लगा दशमलव, नीचे भी 2 कट गया, खत्म काम हो गया। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए नीचे बचा है 1, तो यानी 36 गुणे 256 गुणे 10 की घात 8 से 9 गया 18 से 9 गया 9 -9 बचेगा, डिवाइडेड बाय 1 बचेगा। तो 36 का गुणा 256 में करके दिखाइए, बताओ 92 16 आएगा, कितना आएगा 9216 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा, -9। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे ढंग से लिख लेते हैं क्योंकि समाज इसे पसंद नहीं करता। तो यहाँ क्या करेंगे 9.216 इंटू 10 की पावर, देखिए हमने यहाँ पे जब ये लिया तो 10 की घात 3 हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट हम इधर की तरफ बढ़े, तो इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा -9, तो 9.216 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ये एक तो आपका पार्ट, आपका आंसर क्लियर हुआ। पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या फार्मूला लगा देंगे, Gm1m2 डिवाइडेड बाय r², कक्षा 11 की नॉलेज से। अब g की वैल्यू क्या होगी 6.67 गुणे 10 की घात -11 होती है। अब m1 अल्फा कण का द्रव्यमान बताओ कितना होता है, देखिएगा कैसे निकालेंगे अल्फा कण का द्रव्यमान, देखिए 2He4 होता है, इसमें प्रेजेंट देखिए इलेक्ट्रॉन ही तो निकले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकला नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2, तो 2 + 2 4 ये नाभिक में प्रेजेंट न्यूक्लियस होंगे, तो 4 न्यूक्लियन लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम रफली, तो 6.4 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ये डेटा आप परमानेंट के लिए याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर ये याद नहीं करोगे तो फिर आगे तुम्हें समस्या होती रहेगी। तो इसलिए अल्फा कण का द्रव्यमान जब भी पूछा जाए तो रफली आप बताएंगे 6.4 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम कण क्या है, अल्फा है, द्वितीय कण भी क्या है, अल्फा है, तो दोनों में अल्फा कण का द्रव्यमान रखना पड़ेगा। 6.4 × 10 की पावर -27 गुणे 6.4 × 10 की पावर -27 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बीच की दूरी का वर्ग स्क्वायर, तो बीच की दूरी हमारी क्या है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 × 10 की पावर -10 का वर्ग कर लेंगे, राइट। अब इसको हल करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमने क्या कहा, न्यूमेरिकल वैल्यू को मतलब ये जो पावर वैल्यू को अलग रखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू जो रखी है उसको अलग रख देंगे, तो 6.67 गुणे 6.4 गुणे 6.4, या आप 6.4 का वर्ग करिए कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिएगा पावर -11 -27 ये हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 0.1 × 0.1 × 10 की पावर -20 हो जाएगा। अब 10 की पावर -20 ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब बताओ 6.67 मल्टीप्लाई बाय, बताओ कितना है, बताओ 40.96 आया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर बताओ कितना आएगा, 1 7 और 1 8, 8 7 15, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 यानी 65 आ जाएगा, ठीक है, तो ये -65 होगा। अब देखिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं पावर को, तो ये क्या हो जाएगी प्लस में पावर आ जाएगी, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 बचेगा, राइट। अब 0.01 ये पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, मुझे इसका मल्टीप्लाई करके आप बताइए कितना आएगा, 667 का गुणा 40.96 में करिए कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा -45,
तो 6,667 गुणे 40,96। तो बताओ मुझे आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा आंसर। ये जो आ रहा है लगभग 3.158 गुणे 10 की घात माइनस पावर में आ रहा -35। मतलब इतना नहीं आएगा, कैलकुलेट करके कुछ और डेटा आएगा। जरा बताइए कितना आएगा। कितना है 27320.32 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 10 की पावर -45। अब ये जो डेटा आया इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ये आया हमारा क्या FG आया, और FG डिवाइडेड बाय FE करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है FG डिवाइडेड बाय FE। तो FG डिवाइडेड बाय FE किया तो इसका मतलब कितना आएगा 27320.32 10 की पावर -45 होल डिवाइडेड बाय 9.26 10 की पावर -6। तब इसमें जो पावर आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -35 ये आएगा, और इसका जो डेटा आ रहा है आपका 3.158 आ रहा है। 3.158 गुना आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर ये। तो ये बस आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, और 2 क्वेश्चन आप हमें बताइए कूलाम्ब लॉ के ऊपर आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, तो हमें पता चलेगा कहाँ पे हमारी आपको समझने में समस्या आ रही है। उस समस्या को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रकार से आने वाले वीडियोस कंटिन्यूअस देखते रहिएगा। आपका धन्यवाद।